वो क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज खुलकर बताओ, जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। आप पापा बनने वाले। क्या? तेरा वादा अगर वफा होगा। शर्मिंदगी की वजह से समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूं। अम्मी ने जो तुम्हारे साथ किया उस पर अफसोस करूं या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने पर दुखी हूं। तुम्हें शर्मिंदा या दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर तो है ही नहीं। मेरा नहीं, लेकिन मेरी माँ का तो कसूर है ना। ये सब किस्मत का खेल है। मेरे नसीब में तुम्हारा साथ लिखा ही नहीं था। कोई भी वजह बना हो दूरी की, क्या फर्क पड़ता। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है, तो जस्ट रिलैक्स। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। कहाँ थी तुम? अली, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थी तुम? कितनी बार तुम्हें कॉल्स की हैं मैंने, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है मेरी? तुम जानती हो घर से तुम्हारे ऑफिस गया था तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें बता सकूं कि ऑफिस के लिए अर्जेंटली मुझे लाहौर जाना पड़ा है, लेकिन तुम तो अपने ऑफिस में नहीं थी। अली मैं वहां। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें सारा। तुम्हारी वजह से आज मुझे अपने बॉस से कितनी बातें सुननी पड़ी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? फोन इंसान के पास इसलिए होता है सारा ताकि वो राब्ते में रह सके। इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, अगर एक भी कॉल रिसीव कर लेती तो इस वक्त मैं घर पे नहीं एयरपोर्ट पे होता। इतनी मुश्किलों से मैंने अपने बॉस का ट्रस्ट जीता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो सब शैटर हो। तुम जानती हो कितनी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी मुझे, लगता है वो भी हाथ से जाएगी। बहुत मैच्योर और समझदार समझता था मैं तुम। आई एम सॉरी। आज तुम्हारी इस लापरवाही ने बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया है हमारा। अली, अली मेरी बात तो सुने। अली फाइनली मैंने इस ख्वाब को बरसों देखा है शहीद। मैं तुम्हारी बीवी बने तुम्हारे सामने बैठी हूं, तो मेरा हाथ थामो। लेकिन यह भी सच है कि मैंने अपने इस ख्वाब के पूरे होने की उम्मीद बिल्कुल खो दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब सारी जिंदगी तुम्हारी बेवफाई को याद करते ही गुजर जाएगी। क्यों पुरानी बातों को याद करके इस लम्हे को खराब करें हम? तुम मेरे सामने बैठी हो मेरी बनकर। मेरी ये खुशी मेरी जिंदगी भर की सारी खुशियों पर भारी है। It's very pretty. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथों को।
मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है। थैंक यू मिसेस शेर। ये क्या कर रही हो? जिस लम्हे तुम मेरे बने हो, मैं उसे अपनी घड़ी में रोक देना चाहती हूँ, ताकि जब जब मैं इसे देखूं मुझे ये लम्हा याद आए। लेकिन आपने गुस्सा करने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं उठाई। तुम बता देती। अब बता दो क्या हुआ। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। रिहान ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। क्या मतलब? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हाँ, गलती मेरी है। मैं उससे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। लेकिन तुम मुझे बताओ ना, क्या हुआ था तुम्हें? आज तो आपने बोल दिया, लेकिन अब मत बोलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस से दूर रहने का कहा है। क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज खुलकर बताओ, जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। आप पापा बनने वाले हैं। क्या? तुम सच कह रही हो? सारा, तुम नहीं जानती हो, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाई है मुझे। सबसे बड़ी खुशी। हानिया की कॉल। हेलो हानिया, बहुत अच्छे वक्त पे कॉल की तुमने। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप मुझे उठा देते, आपने क्यों बनाया? क्यों भाई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अब तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें नहीं उठाया। और वैसे भी ना, अब आज से तुम्हारी डाइट से लेके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तक सब चीजें मैं मैनेज करूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके? आपको खुद पर इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है नई जॉब मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं खुद को मैनेज कर लूं। बिल्कुल भी नहीं। दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में अपने आप को हमेशा इग्नोर करती हो। बस ये जूस पियो, आज से कोई काम नहीं करना तुमने। आपको पता है, आपका प्यार, आपकी तवज्जो देखकर मुझे खुद पर और आपकी मोहब्बत पर गुरूर होने लगा, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है कि कहीं आपकी मोहब्बत कम ना पड़ जाए या आप बदल ना जाए। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ डर नहीं होना चाहिए। रहा सवाल मेरे बदलने का, आखिरी सांस तक ऐसे ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। किसका फोन आ रहा है? आपका फोन बज रहा है। अरे आंटी की कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आंटी, खैर मुबारक। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। मैं चाही थी कि क्यों ना हम साथ में मिलकर इस खुशी को मनाएं। मैंने मारिया को भी बुला लिया, तुम और सारा भी आ जाना कल के खाने पर। जी बिल्कुल ठीक है आंटी, आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अपने साथ सारा को लाना मत भूलना। बिल्कुल आंटी, सारा के बगैर तो मैं कहीं नहीं जाता। हम दोनों साथ ही आएंगे। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आपके लिए चाय लेकर नहीं सारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बात करनी है।
तुमने तो शायद माँ को मरा हुआ ही समझ लिया है। क्या हो गया आपको माँ? आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे कभी भी आपको ऐसा कुछ हो। अगर इतनी ही परवाह है माँ की तो गैरों जैसा रवैया क्यों अपना रखा है? अपनी खुशी में तो शरीक कर सकते थे मुझे तुम, लेकिन तुम्हें तो लगता है कि तुमने सारे रिश्ते ही भुला दिए हैं। तभी तो तुमने अपनी माँ को अपनी खुशी का बताना भी गवारा नहीं किया। आपको किसने बताया ये सब? हानिया ने बताया मुझे, वरना तुम तो मुझे इस खुशी से लाइल्मी रखते। औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद से प्यार होता है अली। इसलिए जैसे ही मैंने सुना अपने आप को रोक नहीं पाई, जबकि मेरे दिल में तुम दोनों को लेके अब भी बहुत नाराजगी है। लेकिन क्या करती, पोता पोती की लालच ने बेचैन कर दिया मुझे। सब कुछ भुलाकर मैं तुम्हारे पास चली आई तुम्हें लेने के लिए। मुझे लेने के लिए? हाँ अली, अब माँ से कब तक अलग रहोगे? जिद छोड़ो अपनी और मेरे साथ चलो घर। कौन से घर की बात कर रही हैं आप? वो घर तो मेरा है ही नहीं, वो तो आपका घर है। ये बचकाना बात मत करो मुझसे अली। बचकाना बातें नहीं कर रहा हूं मैं आपसे माँ। मैं उस घर में कतई नहीं जाऊंगा जहां मेरी बीवी की इज्जत ना हो। मैं मानती हूँ अली, मुझसे कोताहियां हुई हैं, लेकिन तुम्हें भी मानना चाहिए कि तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। किसके घर में झगड़े नहीं हुआ करते? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन हर उस घर में एक सेकंड से पहले अपने को पराया नहीं कर दिया जाता। मैं आपसे मांग ही क्या रहा था मां? सिर्फ इतना कि सारा को इज्जत और उसका वो मकाम मिले जो वो डिजर्व करती है। उसके घर वालों को बाद में बात बेइज्जत ना किया जाए। लेकिन आप लोगों को लगता है कि जैसे इज्जत सिर्फ आप लोगों की मिरास है, जिस पर किसी और का कोई हक नहीं है। इसलिए आप लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि सारा को हर बात पर बेइज्जत करें। अली बस भी कर दे। प्लीज बोलने दो मुझे सारा, आज बोल लेने। तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज है, और मैं आपको एक बात बता दूंगा, अब चाहे कोई मेरा अपना भी क्यों ना मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं अपने फर्ज से कोताही नहीं बरतूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग वहीं रहें और हम आप लोगों से अलहदा यहां। नहीं अली, अलग रहकर कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। तुम औलाद हो मेरी और सारा मेरी बहू। देखो, जो कुछ माजी में हुआ है ना, वो कोताहियां दोबारा नहीं होंगी। अली, मुझे सारा वो खुशी देने जा रही है जिसके लिए मैं बरसों से तरसी हूँ। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं सारा को वो मकाम ना दूं जिसकी वो हकदार है, मुस्तहिक है? सारा, समझाओ ना अली को। अली, जिस तरह आप मेरी खातिर अपनों से दूरी सह लेंगे, लेकिन मुझे बेइज्जत नहीं होने देंगे, ऐसे ही मुझे भी एहसास है कि आप अपनों से दूर रहकर खुश नहीं हैं। इसलिए प्लीज मेरी खातिर पुरानी रंजिशों को भुला दें। अली, सारा सही कह रही, रिश्तों में रंजिशें होना और रिश्ते नहीं रहते।